जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब के बारे में बड़ा यानी कि अपडेट और बड़ी खबर है, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके वकार यूनुस साहब के हवाले से और पैथेटिक किस्म का मैं डिसीजन कहूँगा ये लिया जा रहा है, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहसिन नकवी साहब। आपको पता है कि पिछले साल आपका जब ये हुकूमत चेंज हुई है उसके साथ साथ ही अगर देखें तो आपके जो चेयरमैन चेंज हुए हैं उस हवाले से आपको देखें तो आपने रमीज़ राजा साहब देख लें, नजम सेठी साहब देख लें, फिर उसके बाद आपके ज़का अशरफ साहब, यानी कि एक साल डेढ़ साल के अंदर आपने 3 चेयरमैन चेंज किए और फिर बाद में बारी आती है इसी साल आपके मोहसिन नकवी साहब की, जिन्होंने एक अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि जहाँ तक वो अपनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को दो ओहदे रखने के बावजूद, अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ये सही टाइम है और मैंने बताया भी था, शायद अफरीदी ने भी ये कहा कि ये एक सही टाइम है कि एक ओहदा संभाले और उसके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दे। लेकिन एक यहाँ पे जो समझ आ रही है कि नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं ओहदे तो दोनों ही रखूँगा, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज़ आएगी वो आपके सामने पैथेटिक किस्म की जो खबर आती है वो ये आती है कि वकार यूनुस साहब को पाकिस्तान क्रिकेट का हेड बना दिया गया है। अभी बना नहीं दिया गया, वैसे अभी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं मैं वो बता रहा हूँ, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ या मोहसिन नकवी साहब ने अभी अप्रूवल नहीं दिया। अभी ये मीडिया में खबर लीक की गई है कि देखते हैं पहले मीडिया का क्या रिएक्शन होता है उसके बाद देखेंगे, और ऑलमोस्ट ये डिसीजन कन्फर्म कर लिया गया है, जो सोर्सेज कन्फर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो कि आपके इतने एग्रेसिवली जो बात करते हैं, अपना स्टैंड रखते हैं, अपना स्टांस बताते हैं कि ये मेरा स्टांस होता है, और जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट अपना सर्जरी के हवाले से बात की, फिर थ्रू आउट जो बड़े बड़े फैसले किए उन्होंने अपने इस टेन्योर में, उस हवाले से देखें तो अब उनके पास एक बड़ी असाइनमेंट आने वाली है। 2025 से शुरू में ही उनको ACC का चेयरमैन बना दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी तक जय शाह जो हैं वो ACC चेयरमैन है। जब 2023 का आपका एशिया कप था वहाँ पे देखें तो बड़ा ये हाइब्रिड मॉडल का जो रोला डाला था ये जय शाह वहाँ पे ACC के प्रेसिडेंट थे, इस वजह से भी आपका ये रोला बना था और आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा था। और अब आप देखेंगे जो अब आपके जो एक अच्छा टेन्योर गुजारने के बाद जय शाह अब जनवरी में ख़त्म हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि पाकिस्तान का चेयरमैन जो भी मौजूदा होगा वही आपका ACC का चेयरमैन बनेगा। तो मोहसिन नकवी साहब अभी दूर दूर तक तो जाते हुए नज़र नहीं आ रहे जिस तरह वो क्रिकेट के मामलों को संभाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह के डिसीजन अब आगे लेने जा रहे हैं तब जाके अब पता लगेगा कि वाकई उनका अब क्या टेन्योर ये पूरा करते हैं या फिर कोई अवाम या मीडिया की तरफ से कोई प्रेशर बनता है और उनको अपने फिर फैसले वापस लेना पड़ते हैं। तो इस हवाले से मैं आगे जाके बात करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपके लिए और हम सब के लिए बड़ी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ACC के चेयरमैन मुकर्रर किए जा रहे हैं जनवरी में, जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। और उसके बाद जो बड़ी असाइनमेंट इनकी नज़र में होंगी वो ये होगी कि 2025 का एशिया कप, फिर 2026 का एशिया कप, क्योंकि 2 साल के टर्नओवर के लिए ये ACC के चेयरमैन मुनक्किद होंगे, जिसमें आपका एक जो 2025 का एशिया कप है वो इंडिया में मुनक्किद किया जाना है और उसके बाद जो 2026 का है वो बांग्लादेश को होस्टिंग राइट्स मिल चुके हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं, ये बड़ा इनके यानी कि टर्नओवर का देखेंगे तो ये बड़े इवेंट्स होंगे जो ACC ने करवाने हैं और इस चेयरमैन ने वो सारे मामला देखने हैं। ये बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपके बड़ा वर्स्ट डिसीजन जो मैंने अभी सुना, खबर सुनी मैंने, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ इस वीडियो के लिए, लेकिन मैं आप तक इसलिए पहुँचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि यार ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये खबर है और ख़ास तौर पर फैंस के लिए जो कि क्रिकेट को इतनी बारीकी से समझते हैं, मैं उनके लिए ये खबर लेके आया हूँ कि यार आप लोग जिस तरह समझते हैं कि वकार यूनुस को, या फिर हमने जो पिछले टेन्योर्स में देखा कि यार वकार यूनुस जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं और क्रिकेट बोर्ड का जिस तरह का हाल करते हैं ये, तो ये सबसे वर्स्ट तरीन इनका ये डिसीजन होगा कि अगर इनको क्रिकेट का हेड लगाया जाएगा। अभी मुकर्रर नहीं किया गया, अभी मामला तय पा रहे हैं और ये मीडिया में बात लीक की गई है और सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि इनको बनाने का सोचा जा रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अपने 2 ओहदों की वजह से बड़ा बिजी रहते हैं। अभी यहाँ पे चेयरमैन PCB बन के रहें या फिर वहाँ पे वज़ीर दाखिला बन के रहें, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सारे मामला क्रिकेट के देखना, फिर उसके बाद मुल्क के भी सारे मामला उनके हैंड ओवर होते हैं। तो इस हवाले से बड़ा उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं उनके पास होता कि वो किस तरह ये दोनों ओहदों को एक साथ लेके चलें। तो उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि वकार यूनुस साहब को आपका क्रिकेट का हेड बनाया जाएगा, और इस वजह से बनाया जाएगा कि ये सारे यानी कि जो अंदरूनी मामला क्रिकेट के होंगे या इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे वो सारे ये देखेंगे आपके वकार यूनुस साहब, और मैं सिर्फ इंतज़ामिया के देखूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कह लें वो इंतज़ाम देखूँगा। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि अगर ये
इतना बड़ा ओहदा और क्रिएट करके इनको यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि आप वकार यूनुस आपको, जिस तरह उनका मैंने कैरियर देखा या कोचिंग के लिए देखा कि वो क्रिकेट बोर्ड के साथ किस तरह जुड़े रहते हैं। कभी आप देखें तो जहाँ पे उनको टाइम मिलता है तो कोचिंग के रोल पे आ जाते हैं, फिर अगर उनको कोचिंग से हटाया जाता है तो वो कमेंट्री करना शुरू हो जाते हैं। फिर किसी और मुल्क में तो ये जाते नहीं हैं, लेकिन हर मुल्क की लीग्स वगैरह में कभी कमेंट्री करते हुए आपको नज़र आते हैं। यानी कि ये आपको कमेंट्री या फिर कोचिंग या फिर बोर्ड के साथ इस तरह जुड़े हुए नज़र आते हैं। ये बोर्ड से दूर नहीं जाते, पता नहीं इनका क्या ये मसला है। और मेन चीज़ पता क्या है, मेन चीज़ इसकी ये है कि आपके दूर दूर तक जो इशू बनता है वो ये होता है कि आपके जो प्लेयर्स के साथ इनके मामला है ना, वो इनके ठीक नहीं रहते। वो इस वजह से ठीक नहीं रहते क्योंकि आपका जो फ़िलहाल जो करंट सिनेरियो बनता है कि जब मैंने देखा था, जो अब ये लास्ट टाइम जब हेड कोच बने तो मोहम्मद आमिर साहब ने रिटायरमेंट ले ली क्योंकि मिसबाह हक आपके हेड कोच थे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो उनके असिस्टेंट कोच के तौर पर रह गए। फिर उसके बाद अगर देखें 2017 वाले साइड पर भी देखें, तब भी ये टीम के साथ जुड़े रहे हैं, हेड कोचिंग के हवाले से दे लें या बॉलिंग कोचिंग के हवाले से दे लें, तो काफ़ी देर तक ये टीम के साथ जुड़े रहे हैं। तो क्या इनके प्लेयर्स ये ख़राब भी करते हुए नज़र आए हैं। कभी किसी ने रिटायरमेंट ले लिया है, किसी का कैरियर ख़राब कर दिया है। कुछ ऐसे बॉलर्स हैं, उमर अकमल ने सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि मेरे कैरियर को सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव किया है वो वकार यूनुस की कोचिंग में आके हुआ है। तो मोहम्मद आमिर भी कहते हैं कि भाई मेरे बॉलिंग की वजह से जो ख़राबियाँ हुई हैं, जो मेरी बॉडी का ये हाल हुआ है, ये वकार यूनुस साहब ने मुझे इस्तेमाल इस तरह किया हुआ है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं, अगर बेशक ये कोचिंग में नहीं आ रहे, ये मैनेजमेंट पे आ रहे हैं ऊपर मामला सारे देखें, लेकिन इनके सारे अंडर कोचेज़ काम करेंगे, कैप्टन इनके अंडर होंगे, तो क्या डिसीजन करवाएंगे ये अब दूर दूर तक पता है आपको। सिलेक्शन कमेटी इनके अंडर होगी। आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि यहाँ तक आपके ये इनका हाथ पड़ेगा कि यहाँ पे बैठ के ये जो मर्ज़ी कर सकते हैं। इनको यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होगा सिवाय आपके मोहसिन नकवी के। इसके अलावा देखें तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए था। ऐसा कोई सिनेरियो बंदा, या फिर आपके पास और बड़े क्रिकेटर्स हैं या आपके पास और बड़े बड़े नाम बैठे हैं जो आप इस रोल पे लेके जा सकते हैं। वकार यूनुस का जो हमने कैरियर देखें तो वो कैरियर अगर बेशक नो डाउट पाकिस्तान के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर रहे हैं, उन्होंने अपने कैरियर में बड़ी अचीवमेंट्स पाकिस्तान को दिलवा के दिए हैं। लेकिन जब ये कोचिंग रोल में आते हैं तो ये टीम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैं माजरत के साथ ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंड हैं, मेरी तो ज़ुबान भी ये साथ नहीं दे रही कि मैं उनके बारे में ऐसा बोलूँ, क्योंकि वैसे भी जो मैं कैरियर और उनके स्टैट्स के यानी कि जो हकीकत है या उनके मुबनी में बातें बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के वर्स्ट ट्रेन यानी कि ये इंसान रहे हैं जिन्होंने कोचिंग रोल में जाके देखें। तो बाकी दूसरे लिहाज से देख ले तो वो इनका कोई अच्छा कैरियर नहीं रहा। बाकी टीमें देख लें, इनको कोचिंग के रोल पे नहीं लेती, किसी तरीके से नहीं लेती, लेकिन हम इनको टीम से अलहदा करते हैं तो फिर ये दोबारा किसी और मैनेजमेंट के लेवल पे आ जाते हैं, कभी आपके कमेंट्री के लेवल पे आ जाते हैं। यानी कि इन्होंने चलते रहना है इसी सर्किट में, इनसे दूर नहीं होना। वसीम अकरम साहब हैं, आप उनको ले लें। आपके पास वसीम खान इतने अच्छे नाम थे, आपने उनको निकाला, फिर वो ICC के साथ अब जा काम करें। तो यानी कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो काम करने के लिए आप यानी कि उन्होंने काम नहीं करना, आपने सारा ये ला के इनके ऊपर डाल दिया कि अब आप काम करेंगे। तो यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज़रूरत थी। आप भी नीचे इसके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये डिसीजन कैसा लगा, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल ही वर्स्ट डिसीजन है PCB चेयरमैन, और इनका क्रिकेटिंग कैरियर का सबसे ज़्यादा ये ख़राब डिसीजन होगा जब से ये चेयरमैन बने हैं कि ये अगर इनको लगाएंगे, अगर इनको यहाँ पे क्रिकेट का हेड लगाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा NOC भी सारे, एक और बात, NOC भी सारे इनके अंडर होंगी कि किस प्लेयर को NOC देनी है, किस प्लेयर को नहीं देनी। तो आप यहाँ से साबित करें कि वो जिनके साथ खारबाजी उनको NOC नहीं मिला करेगी, यही चक्कर होगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ इनकी खारबाजी काफ़ी ज़्यादा लगती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी मैं अगर नाम भी लूँगा। तो ये जो बात है जो मैंने देखा कि वाकई ही हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास और भी बड़े नाम हैं जिनको हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा से वकार यूनुस साहब की खिदमत लेना या उनके दोबारा खिदमत लेना, ये मुझे समझ नहीं आई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से, जो कि बड़ा ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि कब अनाउंस होगा। फिर उसके अलावा ये बातें चल रही हैं कि यार किस किस को रखा जाएगा, क्या होगा। तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है, वो पहले टेस्ट जो कि 21 अगस्त से 25 अगस्त के दरमियान पिंडी में खेला जाएगा, और दूसरा टेस्ट जो है वो 30 सितंबर से कराची में शुरू होगा, जो कि एक अच्छा यानी कि ये सीरीज़ होने जा रही है। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इसको, और ये जो टीम का ऐलान है वो इसके हवाले से बड़ी खबरें कि ये 5 अगस्त को, यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 30 तारीख है, ये मेरी वीडियो भी आप संभाल के रखें, और क्योंकि वकार यूनुस साहब के हवाले से जो मैंने खबरें की हैं आपको इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह आगे आके आपको वक्त पे ये बताऊंगा कि वाकई मैंने ये जो बातें की थी ये क्यों की थी। आपने मेरी ये वीडियो भी संभाल के रखनी है। और इसके अलावा जो ये 5 तारीख को जो अभी आने वाली है 5 अगस्त को, ये आपका स्क्वाड भी फाइनलाइज़ किया जा रहा है, उसके बाद आपका फाइनलाइज़ हो जाएगा। उसके अलावा आपको मैंने शेड्यूल तो बता ही दिया कि पहला टेस्ट मैच 21 से 25 अगस्त के दरमियान
पिंडी में खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच आपका जो शुरू होगा 30 सितंबर से शुरू होगा कराची में, थ्रू आउट 5 डेज़ चलेगा, आपको पता ही है। फिर पाकिस्तान टीम का ऐलान 5 अगस्त को होने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट खबरें थी जो कि आप तक पहुंचा रही थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।